नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस महीने की ग्रहचार आपके लिए क्या कुछ नया परिवर्तन लेकर आ रही है, आइए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। बताइए मैम जी। देखिए, वृश्चिक राशि की चर्चा आज हो रही है, तो वृश्चिक राशि वालों अगर आपके ग्रह सितारों पर नजर डालें तो प्रथम भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम भाव में शनि, छठा सातवां खाली, अष्टम भाव में गुरु और शुक्र है, तो ये थोड़ा सा एक कमजोर पहलू नजर आ रहा है। नवम भाव में सूर्य बुध का योग बहुत अच्छा है, दशम में केतु, लग्नेश, एकादश भाव में मंगल और 12वें भाव में चंद्रमा। तो ये ग्रह स्थिति वृश्चिक राशि वालों की इस महीने बनती है। ग्रहों का संकेत ये दे रहा है कि कुछ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है और कुछ ग्रह जो है थोड़ी सी परेशानी भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिली जुली स्थिति रहेगी, कुछ क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी। बिल्कुल, चलिए इसी ग्रहचार के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। तो मैं जी, सेहत इस बार इनका कितना साथ देगी? देखिए, सेहत की बात करें तो इस महीने में आपके छठे भाव का स्वामी मंगल जो है वो बैठा है आपका लाभ स्थान पे, ठीक है ना। लग्नेश जो है लाभ स्थान में, तो एक अच्छा संकेत है, भले ही वो शत्रु राशि में हो। गुरु अष्टम भाव में, खैर हालांकि ये तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, और शुक्र भी आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। तो मेरा मानना है कि इस महीने सेहत को लेकर कोई विशेष दिक्कत परेशानी तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज मंगल शनि के समसप्तक योग के चलते बने रह सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर परेशानी नहीं रहने वाली है, ये संकेत मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए इसी कड़ी में अब तक मैं जैसे आपकी सेहत के बारे में जाना, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टूडेंट्स के लिए इस महीने क्या नया है? छात्रों को इस महीने थोड़ा ध्यान ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति पंचम भाव में शनि है और मंगल शनि को देख रहे हैं। ये थोड़ा सा एक दिक्कत, परेशानी, रुकावट करियर में रहती है, या माफ कीजिएगा शिक्षा के क्षेत्र में रहती है। कभी कभी व्यवधान आ सकता है। तो इस महीने, वैसे तो अगस्त का महीना है, अगर फिर भी किसी का कोई भी कहीं भी कोई टेस्ट परीक्षा है या कोई एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएगा। मेहनत करें अच्छे से, ध्यान ना भटके, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा भी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपका ध्यान पढ़ाई से भटकना नहीं चाहिए, मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगस्त का महीना खासकर आपके रिश्तों के लिए कैसा बीतेगा? आपके अपनों के साथ रिश्ते कितने मधुर रहने वाले हैं? आप वैवाहिक हैं या फिर प्रेम प्रसंग में हैं, तो वहाँ आपके लिए रिश्तों के मामले में ये महीना कितनी खुशियाँ लेकर आ रहा है? देखिए, पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, ये प्रेम भाव है, ये वैवाहिक जीवन है, पार्टनरशिप है। ये दोनों ग्रह एक साथ अष्टम भाव में बैठे हैं, दोनों कमजोर हो रखे हैं, और पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रहती है जी। इस महीने। हालांकि कोई घबराने की बात नहीं है, आपको अपनी ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा कि कहीं क्रोध की अधिकता ना बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि आपके व्यवहार के चलते कभी कभी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जी। या कुछ विवाद पैदा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, रिश्तों में मधुरता लानी चाहिए। कोई गलतफहमी हो गई है तो मिल बैठ के सुलझा लीजिए, विवाद नहीं बढ़ने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये सब चीजें अगर आपने फॉलो करी तो चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। और संतान पक्ष की तरफ से मैं जी, संतान पक्ष आपका अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नजर नहीं आ रही है। और फिर भी अगर देखें तो संतान के साथ भी, मैंने कहा ना, किसी के साथ भी मनमुटाव हो सकता है, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, तो थोड़ा आप कंट्रोल करेंगे इस महीना, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आइए इन सब के बीच अब हम बात करेंगे आपके वर्क फ्रंट की, यानी कि आपका काम धंधा कैसा चलेगा इस पूरे महीने। जॉब में खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ आपकी कितनी प्रोग्रेस होने वाली, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी?
देखिए, करियर का लॉर्ड आपका जो है भाग्य स्थान में बैठा है, बुध भी यहाँ है। बुध तो भी यही रहेंगे खैर, इस अगस्त के महीने में, मिड अगस्त में कहीं ना कहीं इनके मार्गी होंगे और फिर ये राशि परिवर्तन करके तो यहाँ भी आएंगे। तो अच्छी पोजीशन है। बुध का गोचर आपके लिए आने वाला बहुत अच्छा है, सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है जी। मंगल वैसे भी यहाँ लाभ स्थान में चल रहे हैं। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समय काफी अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में अच्छी तरक्की कर पाएंगे और छोटे मोटे विवाद जैसे मैंने बोला कि हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपका काम कारोबार जो है काफी अच्छा चलेगा। तो इसलिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने कोई खास दिक्कत परेशानी मेरे को नजर नहीं आ रही है। वहीं इस दौरान कोई बड़ा चेंज या पार्टनरशिप को लेकर? देखिए, इस समय कोई भी चीजें अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ कोई विवाद हो गया कि पार्टनरशिप तोड़ दी जाए, छोड़ देना चाहिए, तो उस तरह के विचार पैदा हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप को समझाना होगा, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं आपको करनी होगी। जॉब में चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको मौके मिलते हैं तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, या नई जगह जाते हैं। बहुत से लोग नई नौकरी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर नई जगह जाने में थोड़ा समय लगता है समझने में, और ग्रह नक्षत्र भी थोड़े से ऐसे हैं कि विवाद हो सकता है। तो आपको अपने आप को उन चीज़ों से, विवादों से दूर रखना है, व्यर्थ के बयानबाजी से बचना है। बिल्कुल। और इन्हीं स्टार पोजीशंस को देखते हुए मयंक जी, इनका आर्थिक पक्ष क्या कहता है? फाइनेंस इस बार इनका कितना बढ़ने वाला है? देखिए, आर्थिक पक्ष जो है, धन का कारक गुरु तो अब अष्टम भाव में अभी 18 अक्टूबर तक लंबे समय तक है। व्यापार का कारक भी शुक्र यहाँ बैठा है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। चंद्रमा तो चलिए चलेमान है, लेकिन शुरुआत में 12वें भाव में है। तो अब जो ग्रह संकेत दे रहे हैं, मंगल आपको एक ठोस आय देते रहेंगे, पैसा आएगा आएगा, मगर यह कि इस पैसे को कहीं भी निवेश नहीं करना है। जी। जैसे मैं चाहूंगा, इस महीने प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, इस महीने कार लेना चाहते हैं तो भी रुक जाइए, जी। तो बेहतर रहेगा। कोई अगर आप गोल्ड लेना चाहें वो ले सकते हैं, उस तरह ज्वेलरी में कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी निवेश करना है, कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, लॉटरी जुआ वगैरह या इन चीज़ों से दूर रहें, तो मेरी सलाह ये है, क्योंकि उसमें हानि हो सकती है। किसी को पैसा उधार भी नहीं देना चाहिए। जी। तो कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ करोड़ों रुपए की या लाखों रुपए की, जैसे भी सबकी अपनी अपनी पॉकेट अलाउ करती है, तो उस चीज़ से भी अभी मेरे ख्याल में बचना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इन सबको देखते हुए मयंक जी, भाग्य प्रतिशत आप इनको कितना देंगे? देखिए, भाग्येश 12वें भाव में है, लेकिन भाग्य स्थान में सूर्य बुध है, तो ये संकेत आपके अच्छे रहेंगे। भाग्य आपका 85% तक पूरे माह ओवरऑल साथ देगा। जी। मेहनत का फल काफी अच्छा मिलेगा। अपने प्रयास को सकारात्मक दिशा में लगाएंगे तो वृश्चिक राशि वाले इस महीने काफी कुछ अर्जित कर सकते हैं अपनी मेहनत से। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपकी रेमेडीज के तौर पे नियमित रूप से ये उपाय आप करें कि आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप रोजाना करें, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल या खीर का दान करना मंदिर में विशेष लाभकारी आपके लिए रहेगा। जी। और रोजाना हल्दी या केसर का टीका लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करें, तो जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही है उनसे आपको निश्चित रूप से निजात मिलेगी। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कितना सुपर डुपर हिट रहने वाला है। मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।